Is it audible? Yes, sir. Yes. So you can go ahead with first task of the day, that is newspaper. Today's news. Hmm. Yes, sir. तो सर आज पहला न्यूज ये था कि स्टॉक मार्केट में ना Please, you अभी can come थर्सडे को कल. closer to your mic so that your voice comes properly. ओके. इज इट फाइन नाउ सर? Can speak loudly. हेलो. इज इट फाइन सर? Yes. Is. हम्म. हाँ, तो पहला जो न्यूज था स्टॉक मार्केट का जो बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ था अभी थर्सडे को कल. इसके दो तीन रीजन थे कि आरबीआई ने एक तो जो सरप्लस बैंक गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया. दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी इंक्रीज हुआ. और थर्ड इसकी जो इलेक्शन की वजह से कंसर्न से वो भी रिड्यूस हुए. और एडिशनली जो एनएससी ने करा उसने भी 5 ट्रिलियन को हिट करा था कल. एंड सेकेंड न्यूज वाज दैट कि जो यूके में जो इलेक्शन हो रहे हैं ऋषि सुनक ने अनाउंस किया कि इलेक्शन जल्दी होंगे जुलाई 4 को. तो इसका इम्पैक्ट जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और यूके के बीच में होने वाला था उसको अफेक्ट कर सकता है क्योंकि न्यू गवर्नमेंट उसको वापस रिकंसिडर कर सकती है. तो एक न्यूज ये था. और दूसरा जो आरबीआई ने इतना ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया उसके सेवरल रीजंस आए थे. कि दूसरा पहला था कि यूएस ट्रेजरी बिल में आरबीआई ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था. आरबीआई ने सोल यूएस डॉलर सोल किए थे प्रॉफिट पे. दूसरा फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हुआ था इंडिया में अच्छे से. और दूसरा गोल्ड का प्राइस भी जो इंक्रीज हुआ था वो भी एक फैक्टर था आरबीआई को इतना ज्यादा प्रॉफिट होने का. एंड सेकेंड इज हाँ गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि उनको इंसेंटिव्स दे जो इलेक्ट्रिक हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं. पहले ये इनकी वजह से ना बहुत ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि अब वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुए और जो सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह इंसेंटिव इनको भी मिले. वो भी ऐसा कंसिडर हो रहा है. दूसरा ये था जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था उसने आइडेंटिफाई किया कि अप्रोक्स 6,80,000 जो मोबाइल कनेक्शंस हैं वो इनवैलिड है. आई थिंक नॉन एग्जिस्टेंट आईडी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लिए गए हैं. तो उन्होंने उनको 60 डेज का टाइम पीरियड दिया है ऑपरेटर्स को कि रीवेरीफाई करें. अगर वो रीवेरीफाई नहीं करते तो ये नंबर डिस्कनेक्ट कर देंगे. यस सर. That's all. यस सर. What is the 1 trillion? 1 लाख करोड़. That's nice. So let us take into the PDF and let me know if my screen is perfectly visible to you. सर राइट नाउ इट इज नॉट विजिबल. Wait, I am saying. Is it यस सर. visible? यस सर. So see, today we are going to start from the debenture itself. The last topic which we have read, that is a green bond ग्रीन study, बॉन्ड. isn't it? Green bond यस. means what? जो ग्रीन Tax प्रोजेक्ट्स के लिए है. exempt bond to green project. Green project means what? और जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे रहता है. Yes. For example, फॉर एग्जाम्पल अभी माइंड में नहीं आ रहा सर. प्लांटेशन के लिए अगर फंड लिया जा रहा है, हम्म. कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कोई स्टेप लिया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई चीज अगर कोई स्टेब्लिश हो रही फंड. है या फंड रेज किया ओके. जा रहा है, तो मीन्स ये बॉन्ड टैक्स मतलब एग्जाम भी फंड रहता है. रेजिंग. हम्म. बट ग्रीन मीन्स उसको यूज ऐसे करेंगे जो ग्रीनरी हो, मतलब पोल्यूटेड ना ग्रीनरी हो. हाँ. पॉल्यूशन कम होता है. दैट मैटर. सो दिस इज ये अ टैक्स डिबेंचर. एग्जाम रहता है सर. हाँ, टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है, अदरवाइज क्यों कोई करेगा उसमें. हम्म. अच्छा ओके. टैक्स एग्जेम्पशन इज बेसिकली मीनिंग फॉर द मोटिवेशन हम्म. टू कम टू दैट बॉन्ड. हम्म. अच्छा ठीक है. सो नेक्स्ट इज अ डिबेंचर. डिबेंचर मीन्स हम्म. लार्ज कंपनीज जनरली इसको इशू करती हैं. डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये. हम्म. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इसको इशू करते हैं. ओके. यस सर. सो फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 1 लाख का डिवेंचर. हम्म. ओके, 1 लाख का एट 7% इंटरेस्ट रेट, मतलब 7,000 रुपीज आपको ईयरली उससे मिलेगा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में.
Yes, sir. On the maturity day, what will happen? You will get that 1 lakh rupee Principal. again return. हम्म, That is called debenture. ठीक है. So debenture basically makes interest obligation, whereas equity makes dividends, and Dividend. when they liquidate that obligation sell. Yes, sir. Equity investment means this thing. हाँ. Shares Uh, buying sell. yes, listed company का IPO पहले सब्सक्राइब किया फिर बाय किया means you are the owner. Yes, sir. Now we come to dividend. Dividend means अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम अपने शेयर होल्डर्स के बीच में उसको डिवाइड करते हैं. दैट कैन बी मंथली और क्वार्टरली Quarterly. और एनुअली. Annually. ये रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिविडेंड को करने में, अनाउंस करने में. एक रिकॉर्ड डेट दी जाती है कि एज ऑफ दिस डेट जिसके पास शेयर हैं उसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, उनको बस डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू की. गेटिंग दिस? अच्छा, तो रिकॉर्ड डेट पर जिनके पास है हाँ, dividend. ये नहीं कि अब डिविडेंड आज अनाउंस हुआ तो आपके पास एक महीना पहले थे तो आपको मिलेगा. आज अनाउंस हुआ तो उसमें रिकॉर्ड डेट लिख के आती है कि दिस इज द रिकॉर्ड डेट. अच्छा, ठीक. तो अगर और उस उसके दिन बाद है, सेल. अच्छा, उस रिकॉर्ड डेट तक होने चाहिए. हाँ रिकॉर्ड डेट तक होने चाहिए आपके पास वो शेयर्स, तब आपके पास डिविडेंड होगा. ऑनर होने चाहिए ना आप रिकॉर्ड डेट तक कम से कम. हम्म. हम्म. गेटिंग दिस? इवन इफ यू हैव टेकन 1 day बिफोर द रिकॉर्ड डेट, यू आर ऑल्सो द ऑनर एट दैट डेट. ठीक है. तो उनको डिविडेंड मिलता है इस फॉर्म. नाउ दिस इज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स. मींस आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो शेयर होल्डर्स ओन करते हैं जिसको, वो पूरे जिनके पास शेयर्स जो शेयर. शेयर होल्डर्स के पास हैं, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग शेयर. आउटस्टैंडिंग. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स मींस व्हाट? और इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. विदाउट वोटिंग राइट. विदाउट वोटिंग राइट. और फिक्स लिक्विडेशन डिविडेंड. के टाइम यस. पहला प्रेफरेंस इनकम. Yes. So these 3 points are necessary. Liabilities are what we owe to the other person. अदर्स. That is called. That other ठीक है. person may be the operation related, means in which line of business we are. Second is employees. That is employee compensation. There's some budget for the employee that we owe. Or in simple terms, current liability, non-current liability from the balance sheet. ठीक है. What has been taught to you. Next, master blaster scheme comes, banking ombudsman scheme. So this scheme कि अगर आपने कंप्लेन किया बैंक में और वो कंप्लेन 30 days तक रिजॉल्व नहीं हुई, यू कैन गो टू द आरबीआई. आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च की थी, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, जिसमें आरबीआई एक्शन लेगा उस बैंक के अगेंस्ट में. फिर आप कंप्लेन करोगे तब. अच्छा. So it was introduced under 35A 1949 by RBI. Every bank is included here. Getting this point? Yes. Now you have to remember one thing. At present, all the scheme that is a 1995 की थी पहले, जो हमारे बैंकों को बस देखती थी, that is a commercial banks को. ठीक है? Don't write this thing. I am telling you. जैसे 1995 दिया है, अब दूसरी बार आया 2019 में, जो एनबीएफसी को देखती है कि एनबीएफसी का कंप्लेन हम वो करेंगे रिजॉल्व. ठीक है, एक्ट है ये. अच्छा, तो मतलब 1995 में कमर्शियल बैंक इंक्लूड होता है. हाँ, उसमें पूरे बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड होते थे और एनबीएफसी का 2019 के आसपास आया. लेकिन इन सब का कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि अब आया एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड. 2021 जो सबको देखता है. उसमें सब इंक्लूडेड है, एनबीएफसी सब और एक बैंक. ही आदमी देखेगा, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन.
गेटिंग दिस? विद इन 30 डेज रिजॉल्व नहीं हुआ अगर उस बैंक में, सपोज एसबीआई के अगेंस्ट कंप्लेन थी, एसबीआई वालों ने नहीं रिजॉल्व किया, यू कैन गो टू दिस आरबीआई। कोई फीस नहीं देना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, कन्वीनियंस बहुत होती है इसमें कस्टमर्स के लिए। गेटिंग दिस? हाँ ये रहा। सो दिस इज फॉर द 18 में लॉन्च हुआ। एनबीएफसी। This on 2018 launched, but came in 2000 what? 19। 19. Yes. अच्छा। ओके। But right now these are integrated ombudsmans, and four NBFC ombudsman offices there were earlier. But you have to remember, see, question can come like in this way: what is ombudsman scheme? क्या है, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुई, कंप्लेन हुई बैंक हाँ। से, तो पहले तो बैंक में करता है। अगर बैंक 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करता है, देन इट कम्स टू द ओम्बड्समैन स्कीम, आरबीआई। ठीक है। इसको हम कहते हैं ओम्बड्समैन स्कीम। ये अभी इंटीग्रेटेड एवरीथिंग, बैंक एंड आवर एनबीएफसी आर कंबाइंड विद द 2021 इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक। सो व्हाट इज ओम्बड्समैन? अगर कोई कस्टमर बैंक के पास जाता है, कोई अगर उसकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती 30 डेज तक, देन वो आरबीआई के पास जा सकता है, फिर आरबीआई एक्शन लेगी बैंक के अगेंस्ट। एवरी बैंक इज इंक्लूडेड इन इट। इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन में एवरी बैंक। So here you have to remember only this thing. ठीक है। 30 days again here criteria same, NBFC के लिए भी। Now we are coming for this as an PPF, पब्लिक। Public Provident Fund। ठीक है। ये एक सेविंग स्कीम होती है जिसमें हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। बहुत ज्यादा इन द सेंस इक्विटी से ज्यादा तो नहीं ही मिलेगा, बट वी विल गेट दैट रिटर्न फ्रॉम हियर। सेफ सिक्योर रिटर्न है ये। You can check these deposit amount as of now because they must have changed. ठीक है। And the one question I have asked from you that what is the 80C? Remember that? यस सर, 80C में वो डिडक्शंस मिलती हैं, कोई भी हमने लाइफ इंश्योरेंस या ट्यूशन फी का पे करिए तो। PPF और एक and दूसरा था। anything else? हाँ नहीं, एक एनपीएस होता है जो नेशनल पेंशन स्कीम रहता है, वो 80 सीसीडी के अंदर डिडक्शन मिलता है उसमें, अप Yes. टू 1.5 लाख। Maturity period is 15 years and हम्म। that can extended with a block of 5 years. So PPF क्या है? एक सेविंग स्कीम है जिसमें हमको डिडक्शन मिलती है, इसलिए पीपल इन्वेस्ट करते हैं उसमें, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है। 500 मिनिमम, 1.5 लाख मैक्सिमम, वन फाइनेंशियल ईयर। तो वो हर ईयर ये डिपॉजिट करने है, वन टाइम पेमेंट? आप 400 रुपये सोचो कि मैं पीपीएफ में डालूं तो नॉट पॉसिबल। हम्म। ओनली 500 और मोर इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये वन टाइम पेमेंट देना होता होगा ना? वन फाइनेंशियल ईयर, किसी भी वन फाइनेंशियल ईयर में इतना ही आप दे सकते हो मैक्सिमम। अच्छा, तो हम ईयर मतलब हर ईयरली बेसिस पे हम डिपॉजिट करा सकते हैं इसमें? 10,000 से ज्यादा आप कराओगे हर मंथ तो 1,20,000 होता है एट द एंड ऑफ ईयर। हाँ। अगर वो 1.5 लाख क्रॉस हुआ तो वो नहीं लेगा, केवल 1.5 लाख की सीलिंग। अच्छा। ठीक है। This is a bank account, you know, there are two type of account: demand account, time deposit टाइम and demand डिपॉजिट। deposit. डिमांड मीन्स कभी भी आप आओ पैसा ले जाओ अपना, दैट इज सेविंग करेंट अकाउंट, दैट आल्सो नोन एज अ कासा रेशियो और कासा, दैट इज अ करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो सबके पास होता है नॉर्मली, जिसमें एक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता है।
बट हम्म। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, प्रोबेबली बिजनेसमैन खुलाते हैं करंट अकाउंट, इनका लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है। प्लस अच्छा, इसमें करंट इंटरेस्ट नहीं मिलता? नहीं, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके। प्लस करंट अकाउंट में क्या होता है, इसमें आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहती है, ओडी। ठीक है, वो सेविंग में अवेलेबल नहीं है। सेविंग में अवेलेबल नहीं। टर्म डिपॉजिट मीन्स व्हाट? फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मीन्स आज मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डाले, 5 साल का एफडी हम्म। बनवाया, तो 5 साल बाद में निकाल पाऊंगा, प्लस इंटरेस्ट मेरे को हर साल मिलेगी। हाँ। रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स आज मैंने एक आरडी बनवाई जिसमें 10,000 रुपए महीने डालूंगा, ठीक है। दैट इज रिकरिंग। फिर उस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, फिर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो 5 साल के बाद क्यूमुलेटिव अमाउंट मेरे को वापस जितना भी होगा मिल जाएगा। तो रिकरिंग मेच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं? मेच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है कि वो फ्लोटिंग है, फिक्स है, पे, हाँ। उस बेस पे रहता है। सेविंग बैंक में क्या होता है, जो सैलरीड पर्सन है, कोई भी, एवरीवन जस्ट गो एंड ओपन द सेविंग बैंक, इसमें इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। ठीक है। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन फॉर्म ट्रस्ट, ये कंपनीज खुलाती हैं, और इसमें कोई इंटरेस्ट हम्म। नहीं दिया जाता। ठीक है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी आप पैसा डाल सकते हो, कितना भी आप पैसा चालू निकाल विड्रॉ। सकते हो। So this was the basic difference for this, and this is a fixed deposit. You know, for this fixed deposit is what minimum 7 day से आप 10 ईयर 10 तक ईयर रख सकते हो उसको। You ठीक है। cannot withdraw your money before the this period। एक्सपायरी। जब तक के लिए, सपोज 5 इयर्स के लिए कराया तो उसके पहले पैसा नहीं आएगा बाहर, अगर आएगा तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है। So FD is this 7 day to 10 years, not payable on हम्म। demand, don't enjoy हम्म। check facility. Interest rate हम्म। will be slightly higher for senior citizen. Always there will be. हम्म। हम्म। Loan facilities available on the principal as well as interest. For example, you have opened 5 year FD. हम्म। After 2 year, you can see that in FD there is a amount. Your amount became 2 lakh rupees, and you हम्म। must have invested less than 2 lakh. हाँ। So that 2 lakh, against that 2 lakh, you can get 1.5 lakh का loan. अच्छा, 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं इसमें? This is not fixed. I am telling example. हाँ, मतलब एग्जाम्पल ही, हाँ। हाँ, but in FD you have to pay income tax. If your income will increase, there is ten हम्म। thousand rupees. Bank will deduct TDS. मतलब अच्छा, अगर इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे डिडक्ट? हाँ, पहले ही TDS काट लेगी बैंक, फिर आपको पैसा देगी आपके हाथ। सपोज इसमें ही 10,000 से ऊपर जा हम्म। रहा था मंथली इनकम, तो 2 लाख का हाँ। ये काटेगा TDS, जितना भी परसेंट होगा फिर हमको कुछ देगा, तो 2 लाख से कम होगा, लेस देन 2 लाख। ओके। गेटिंग? यस सर। Recurring deposit means regular interval. Minimum is 6 months, maximum is 10 years. ठीक है। Main objective of this is to develop regular savings habit हैबिट। among the public. ठीक है। और आरडी हम कैसे कराते हैं? दैट इज अ 500 पर मंथ मिनिमम हो, कर सकते हैं डिपॉजिट, एंड इन मल्टीपल ऑफ रेट्स 100 यू कैन ऑल्सो डू एट 100। प्रेजेंट। ठीक है। द पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 6 months and 10 year, हम्म। and the rate of interest is higher. ठीक है। Now we are coming for the BCBDA. What is the full form? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। When we have seen this into the picture, सर, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में आगे either you स्कीम have आई read थी है? this, नहीं सर। huh? Isn't it? नहीं सर, ये अभी ऊपर पढ़ा, रीड करा था ना पहले। Okay, so this is a this account. This came into the picture हम्म। in which year?
जीरो सॉल्यूशन का काउंट, मेंशन है। जब जीरो काउंट आया हाँ था तब ये बीसीबीडी पिक्चर में आया था कि एवरी पुअर विल कम एंड ओपन हाँ देयर अकाउंट इन दिस बैंक, जहाँ कोई भी हम्म, मिनिमम डिडक्शन नहीं होगी। यू मस्ट हैव सीन कि प्राइवेट बैंक्स में 10,000 25,000 रखा जाता है। हाँ ओके, कि अगर आप इससे नीचे रखोगे मंथली एवरेज बैलेंस देन व्हाट विल हैपन कि पेनल्टी लगेगी। हाँ, वो हर बैंक का जो अलग अलग रहता है, किसी का 1000, किसी का 5000। सो दिस इज अ वेरी बिगेस्ट एफर्ट फॉर द फाइनेंशियल हम्म इंक्लूजन। हम्म। और ये जो बीसीबीडी आया था ना वो 2005 में आया था। ठीक है। उस समय में आया था 2005 में। और जब 2008 में क्या हो रहा था, एनपीसीआई आया था, ठीक है। 2008 में क्या आया था? एनपीसीआई क्या है, यू डोंट नो? अच्छा हाँ, वो अम्ब्रेला यस, सारा अम्ब्रेला, इलेक्ट्रॉनिक सारे। जो सब कुछ डेवलप करता है पेमेंट के लिए। हम्म यूपीआई, आईएमपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, स्टार हम्म, 99 हैश। हाँ। ओके, इज इट ऑडिबल? यस सर। There is a no limit on the number of deposit in a month. Bank have to allow at least 4 withdrawal in a month, including those from the ATM. That's all. You have to remember this thing कि बीसीबीडीए है 2005 में आया है, जीरो बैलेंस मिनिमम रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा लोग खुला रहे हैं और इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा इससे। हाँ हाँ। क्योंकि पुअर नहीं चाहता है कि उसको कुछ मिनिमम बैलेंस रखनी पड़े। हम्म। तो दैट्स व्हाई दिस विल कम इनटू द पिक्चर। और आप तो ये इसको कोई नहीं भी भी, बैंक में ओपन करा सकता है कोई? हाँ कोई भी बैंक में, कोई भी बैंक। अच्छा, ठीक है। यू कैन नॉट पुअर, हम्म there are less these things na, less facility as compared to these. Means you can see here हम्म, that minimum balance should not exceed 50,000। If you will keep 50,000 के ऊपर, you will be हाँ। defaulter at that time। Means अच्छा, you don't come under this कि आप इस वल्नरेबल कैटेगरी में? सेक्शन हो फिर भी फायदा उठा रहे हो, गलत चीज। अच्छा, हम्म। ठीक है। टोटल ऑफ डेबिट बाय वे ऑफ एनी कैश और ट्रांसफर 10,000 से नहीं होना चाहिए। If you will go हम्म open this account और 10,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन है, then what you will be just replying to the bank, हम्म, this is ठीक है, not वो good। डिफॉल्ट। हम्म SWIFT platform, that is a society for worldwide interbank financial telecommunication। This is a international money transfer करने के लिए इसका यूज किया जाता है एक्चुअली। ठीक सो जो नेटवर्क बिटवीन बैंक्स है जिसमें हम सेंड रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और हम्म, कोई यूएसए का बैंक है उसका credit, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड हम्म, इन दिस। हर एक बैंक में, इंडिया की हर एक बैंक में एक स्विफ्ट कोड है, ठीक, जो हर बैंक का अलग अलग होता है। अगर आपको डॉलर क्रेडिट कराना है आपके बैंक में, यू हैव टू गिव हाँ द स्विफ्ट कोड ऑफ योर बैंक अकाउंट का बैंक। हाँ। गेटिंग दिस? हम्म, उसका स्विफ्ट कोड आप दोगे, अपना अकाउंट नंबर दोगे, तो आपके अकाउंट में डॉलर आएगा, फिर उस डॉलर का मनी में एक्सचेंज होकर रुपीस क्रेडिट होगा। अच्छा, वो खुद ही वही डायरेक्ट हो जाएगा कन्वर्ट? हाँ, वो आपको डॉलर थोड़ी देगा। ओके। हाँ वही। सो दिस इन दिस वे इट वर्क्स। ठीक तो है। स्विफ्ट क्या है, अगर कोई पूछे तो फुल फॉर्म आपने एक बार याद करना है, कैसे काम करता है याद हाँ। करना है। और स्विफ्ट कोड होता है हर बैंक का अलग अलग। सो दैट हम्म, वर्क्स। ठीक है। दिस थिंग यू डोंट हैव टू रीड, मीन्स यू ठीक डोंट है। हैव टू रिमेम्बर, हम्म, बट सी हाउ इट वर्क्स। बैंक कोड, फिर कंट्री का कोड लेगा, हर कंट्री का लोकेशन का कोड लोकेशन। लेगा, ब्रांच हम्म, का कोड लेगा। ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग फॉर द डिजिटल बैंकिंग। हम्म, फर्स्ट वन इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट। यू नो दिस वेरी हाँ। गुड लेवल। नेफ्ट में क्या होता है, ये आरबीआई का कोई सिस्टम है लिमिट। सबसे पहले।
आरबीआई। हम्म। आरबीआई के पास केवल तीन सिस्टम्स हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस। आरटीजीएस एंड ईसीएस। हाँ। नेफ्ट में क्या होता है कि कोई भी अमाउंट आप ट्रांसफर करा लो, हम्म। बट ये क्या होता है कि हाफ आवर के बैच में चलता है नेफ्ट, सेटल हाफ आवर के बैच। में सेटल होता है। सपोज आप 10 बजे गए अच्छा। हो, हम्म। 1 लाख रुपए दिया कि हमको नेफ्ट करना है किसी और के अकाउंट में, हम्म। तो बैंक वाला वो अकाउंट में मतलब अपने हाथ में ले तो लेगा, सब हम्म। कुछ कर देगा, बट 10:00 वाला जो आपने दिया है कैश, वो 10:30 में जाके जितने भी आपके जैसे लोग आए होंगे 10:00 से 10:30 तक, हम्म। उन सब का क्लियर 10:30 पे होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा। ठीक है। तो ऐसे ही हर घंटे में दो बैच चलते हैं, हम्म। तो 24 घंटे में कितने बैच? 48 बैच। हम्म। सो इन दैट वे इट वर्क्स। लेकिन एक्चुअल में 8 बजे से 7 बजे तक चलता है। सो इन दैट वे हम्म। 23 हाफ आवर्ली बैच सेटलमेंट होती है, बट यू हैव गॉट द आइडिया व्हाट इज हाफ आवर्ली सेटलमेंट। हम्म। गेटिंग दिस? यस सर। तो अगर आपको कोई भी अमाउंट करनी है तो आप नेफ्ट में जाओगे तो आधा घंटा लेट होगा वो, ठीक है। मतलब टाइम लैग रहेगा। अगर आप 10:15 पे भी जाते हो तो वो भी 10:30 पे ही सेटल होगा, 10 बजे भी जाते हो तो 10:30, 10:20 भी 10:30 पे सेटल होगा। अच्छा, किसी भी बट टाइम जो वो 10:30 को होगा उस वाले टाइम में। यस, बट इफ यू वांट इंस्टेंट सेटलमेंट, हम्म। यू गो विथ आरटीजीएस। लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए है। 2 लाख, हाँ। आपको 3 लाख करना है, आपने 10:00 पे किया, वहां 10:00 पे क्रेडिट हो जाए। ठीक है। गेटिंग दिस पॉइंट? हम्म। ईसीएस में दो टाइप्स होते हैं, क्रेडिट के और डेबिट का। हम्म। तो इसमें मेजरली ध्यान देने वाली बात यह है कि बल्क में जब आपको ट्रांजेक्शन करना है तब ये आता है सामने। तो बल्क में दैट करना है मीन्स तो। कोई कॉरपोरेशन है, उसमें 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम्म। हर की सैलरी को हमको एक साथ प्रोसेस करना पड़ता है, हम्म। तो हम एक साथ कर देंगे ईसीएस, दैट इज अच्छा, इसमें एक साथ इलेक्ट्रॉनिक सबके पास क्लियरिंग क्रेडिट हो सर्विस। जाएगा। एक साथ क्रेडिट होगा उनका अकाउंट। ठीक है। गेटिंग दिस? दिस इज हम्म। आरटीजीएस, सेम, विदाउट एनी डिले होता है। हाँ। 2 लाख दो मिनिमम लाख वाला। ट्रांजेक्शन है इसकी। दैट्स ऑल, नो अपर कैप। करोड़ों रुपए भी कर सकते हो आप, नो अपर कैप। अच्छा। लेकिन इसमें ठीक है। थोड़ा पैसा लगता है, चार्जेस कट होते हैं इसमें। कुछ पैसा लगता है, एडिशनल फीस। बट यू डोंट वरी अबाउट दिस। अगर नेफ्ट आरटीजीएस में डिफरेंस, विल यू बी एबल टू टेल? यस सर। नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, 0 रुपए भी मतलब जीरो तो कोई हम्म। मतलब ही नहीं, 1 रुपए, हाँ। मिनिमम वन एक रुपी रुपये पे। और और उसमें मैक्सिमम मिनिमम व्हाट टू एवर लाख यू तक वांट। करना। हाँ। और इसका ठीक एक है। एक्सेप्शन है कि नेपाल को जो रेमिटेंस दिया जाता है हम्म। वो 50,000 रुपए है, कैश बेस्ड रेमिटेंस। ठीक है सर। नेपाल में हम कैश बेस्ड रेमिटेंस जो 50,000 रुपीज दे सकते हैं, मीन्स नेफ्ट। अच्छा। अगर 50 आपको ही दे फिफ्टी सकते हो थाउजेंड उसमें। से ऊपर देना है तो चेक दीजिए आप। हम्म। अच्छा। गेटिंग दिस? हम्म। नेपाल में कैश बेस आपको 50,000 मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन। ऐसा क्यों है इसमें फिर प्रॉब्लम? रीजन गवर्नमेंट विल टेल, आई हाउ आई विल टेल। अच्छा, ठीक। So you have to know the difference between these things, NEFT, RTGS. हम्म। Now let us come to the IFSC. इंडियन हम्म। फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें जो हर जगह अच्छा। काम आता है। आप चेक बुक में देखोगे वो भी लिखा हुआ है आईएफएससी कोड, नेफ्ट में भी हम्म। यूज होता है, आरटीजीएस में भी यूज होता है। हम्म।
लेकिन आईएफएससी कोड रिप्रेजेंट क्या करता है, लेट अस सी। पहले 4 कैरेक्टर्स बैंक नेम, फिफ्थ ऑलवेज जीरो बैंक होगा, में। सिक्स्थ हाँ कैरेक्टर बैंक ब्रांच होगा। यू गो टू जस्ट योर पासबुक, इफ यू हैव सेविंग अकाउंट यू जस्ट चेक दिस, ये ऐसे फॉर्म में होगा कुछ। हाँ, तो ये पहला बैंक तो, ब्रांच कोड है क्या लास्ट का 6? हाँ बैंक ब्रांच का कोड है। अच्छा। सी 0124 रिप्रेजेंट्स लखनऊ मेन ब्रांच। गेटिंग दिस? हम्म। So here we are coming for the IMPS, that is a interbank mobile payment service. No, no, this is not full form. This is wrong. IMPS अच्छा, means immediate payment service. इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हाँ। Immediate mobile payment. This मोबाइल is पे। immediate payment service. IMPS. Getting this? यस सर। Founded in 2010, 7 lakh rupees. No, 5 lakh rupees is a maximum limit in this, and seven मैक्सिमम digit 5। code is being used for this. See, this is a 7 digit number we are using for this, and ठीक है। at present there is a 5 lakh rupees. This is wrong. IMPS maximum 5 lakh rupees per day. 5 लाख। Okay. ठीक है। You have to remember only this thing. IMPS का फुल फॉर्म, और ये कैसे काम करता है, इसमें जैसे IFSCA में हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, जिसमें एक होता है MMID, दैट इज अ मोबाइल मनी आइडेंटिफायर आईडी, जो 7 डिजिट की होती है। गेटिंग दिस? ठीक है। So यस सर। every individual have their separate MMID. ठीक है। जैसे ही मैंने आपकी MMID डाली मोबाइल पे, तो आपका नाम आ जाएगा, सब कुछ। अच्छा। हाँ, वो सीधा अमाउंट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी आपके अकाउंट। ठीक है। सो दिस इज अ NPCI। हम्म। और NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एज आई हैव टोल्ड यू। और हम्म। एंड दिस इज UPI। NPCI ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। UPI, you know everything about UPI, you are using this यस सर। regularly। यस सर। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, कितना भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर सर दे ये हैव, ऐप जैसे फोन पे वगैरह यूज करते हैं यूपीआई से, तो उसमें तो लिमिट रहता है ना? 1 लाख की लिमिट है। हाँ, उसमें 1 लाख की लिमिट होती है। बट लिमिट इज डिफरेंट फॉर दिस। सी, UPI 24 घंटे के लिए तो 1 लाख है, बट इफ यू विल गो फॉर दिस कैपिटल मार्केट के लिए, तो 5 लाख रुपीज है। हाँ, कैपिटल पे 5। कैपिटल मार्केट में 5 लाख है। 2 लाख अलग, फिर RBI रिटेल एस में आई थिंक 5 लाख रुपीज। गेटिंग ठीक दिस? है। मतलब कैपिटल मार्केट में आप सीधा सीधा 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो UPI से। हॉस्पिटल में आप हाँ। जाते हो तो 5 लाख हॉस्पिटल में ट्रांजेक्शन करते हो जब। हाँ। अलग अलग और चीजों में अलग नॉर्मली तो अलग है। लेकिन 1 लाख है। हाँ, बट एक 24 आवर में आप 1 लाख तक ही कर पाओगे वन। ट्रांजेक्शन। ठीक है। दिस इज रॉन्ग। हियर दे हैव मेंशन इमीडिएट पेमेंट सर्विस, हम्म। और दिस इज रॉन्ग हाँ, थिंग कि 2 लाख है, अभी यू हैव सीन। 5 लाख। रियल टाइम ट्रांसफर होता है MMID से फॉर दिस। व्हाई दे आर जस्ट मेंशनिंग दिस थिंग हियर एंड देयर? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अगेन ये 2016 में आया था, हम्म। जिसमें आधार कार्ड से हम सब फिक्स कर देते हैं पहले ही। एक माइक्रो ATM की तरह काम करता है। द मोमेंट यू हैव पुट योर थंब हाँ। on this scanner and हम्म। told your Aadhaar number, you will get your हाँ। account statement instantly with the help of AEPS. अच्छा, तो ये फोन में यूज कर सकते हैं? आपके पास स्कैनर हो, फोन यूज कर लीजिए। दैट फोन वाला स्कैनर नहीं है ये। अच्छा। Whenever you will go for the examination, you must have put your हम्म। thumb, हाँ हाँ। छोटा वाला जो रहता है, हाँ हाँ, वो स्कैनर उससे चाहिए कर इसी। सकते हैं। यस। अच्छा।
ठीक है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, पेमेंट गेटवे है फॉर आधार हम्म, स्कीम्स। मतलब जो आधार की जो स्कीम्स आती हैं उसका फैसिलिटी ये यूज करता है। और आधार नंबर ओके। डालते ही हम जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है सीधा हम ट्रांसफर कर देते हैं इस अकाउंट। सब्सिडीज को अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है हाँ अगर कोई मतलब भेजे अगर तो। आधार नंबर आपके पास 10 अकाउंट है हम्म। तो आधार नंबर किसी एक अकाउंट से लिंक होगा। लिंक इन द नॉट सेंस हम्म। कि आपने दिया तो सब में होगा तभी अकाउंट खुला है, हाँ। लेकिन लिंक किसी एक से होगा जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी। अच्छा। गेटिंग दिस पॉइंट। हम्म। तो उसको बोलते हैं सीडलिंग ऑफ आधार। ठीक है। ये सब एनपीसीआई कर रहा है अभी। गेटिंग ना। आरबीआई ने कितने हम्म। किए थे? आरबीआई का एक इसने छोड़ दिया है, दैट इज ईसीएस, जो ईसीएस। मैंने आपको हाँ। बताया बल्क ट्रांसफर करने की ओर। हम्म। दिस इज अ भीम ऐप। भीम दैट इज अ भारत इंटरफेस फॉर मनी, द सेम थिंग वी आर यूजिंग, दैट इज यूपीआई। वही चीज है, हम्म। यूपीआई के जैसे इसका यूज किया जाता है। एंड यूपीआई पिन भी इसमें लगता है। एंड यू कैन सी दिस भीम यूपीआई ऐप भी आता है, यू कैन डाउनलोड लाइक फोन पे। हाँ हाँ। गेटिंग दिस, हम्म। everything is like UPI on the Bheem. अच्छा। This is ठीक है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। हाई वॉल्यूम ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बल्क ट्रांसफर, ये सब्सिडी देना है, डिविडेंड्स देना है, इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, देन एनएसीएस यूज करेंगे जो एनपीसीआई का है, नॉट ईसीएस जो आरबीआई का है। अच्छा तो वो भी सेम है, ये भी सेम ही है ना बट। हाँ, बोथ आर यूजिंग द सेम। ईसीएस भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है, हम्म। जिसमें हमको ज्यादा लोगों को ट्रांसफर करना है, रिपीटेटिव पेमेंट्स, दैट कम्स अंडर दैट ईसीएस। लेकिन हाल ही में ईसीएस इतना चल नहीं रहा है, यही चलता है। तो ये ठीक है। यू विल गेट योर सैलरी बाय दिस, ओके। मैक्सिमम चांसेस। एक है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। बेसिकली ये एटीएम्स को जोड़ता है, जितने भी हम्म। पूरे इंडिया में एटीएम्स हैं। जिसको इसने डेवलप किया था आईडीआरबीटी हैदराबाद, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, समझ। और एनपीसीआई इसको रन करता ओके, इसका काम क्या है? मतलब इंटर एटीएम को कनेक्ट करेगा? है। एटीएम्स को कनेक्ट करेगा कि सपोज आपने अभी इस एटीएम से पैसे निकाले, कल फिर बाजू वाले एटीएम से निकाले, तो हम्म। कनेक्ट करके सीधा सर्वर में इंफॉर्मेशन भेजेगा कि दो एटीएम से पैसे गए हैं, तो इंस्टेंट अपडेशन होगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा। ओके। तो दिस इज फॉर द डे, एंड योर पीडीएफ हैज बीन इंडेड हियर, यू कैन सी। दिस इज नॉट टू रीड, ठीक है। दिस इज द टर्म्स, इफ यू अच्छा। थिंक यू शुड रीड यू कैन गो अहेड। हम्म। ठीक है। So your PDF has been ended and your surprise test may come in any day. So you have to ओके very सर। sure that you have to read these things very carefully, and you know the consequences of your test, what will happen after that. यस। So यस you सर please आई नो। read. So from today your course is going to over, and हम्म। for tomorrow there is a one topic for you. There is a 5 trillion economy. You have to read. Will we become अच्छा। this or not? And the poverty topic, what we had given, will be हम्म। tomorrow. We will just hear the same. ठीक है सर। ओके। So that's all for today. Thank you for joining. थैंक यू सर।